कल वाला क्या था? रूट एन? नहीं, वो मुझे लगता बाई ह्यूमन इतना सॉल्व करना आसान है, मतलब सीरीज का सम निकालना। सिम्पसन रूल वो तो न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया। जैसे वही इस तरह टेक्निक, न्यूमेरिकल एनालिसिस टेक्निक इसलिए आता है जब कोई मैथमेटिकली चीज़ें एनालिटिकली सॉल्व नहीं हो सकती हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। सो वो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है एक्चुअली। सिम्पसन रूल, बहुत सारे डिफरेंट रूल है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो वो कर सकते हो, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा एग्जाम में। ये किसी वैसे टीचर ने है बनाया पेपर जिसने कहीं देख लिया कि सम ये होता है और आपसे पूछ लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लो कोई बच्चा मुझसे ये बोले कि सर ये प्रूव करके दिखाओ, तो मुझे सच में इसका भी प्रूफ नहीं आता। अगर कोई ये बोले कि सर ये प्रूफ करके बताइए इसका सम कैसे आया पाई स्क्वायर बाई 6, मुझे इसका भी प्रूफ नहीं आता एक्चुअली। मुझे देखना पड़ेगा किसी ने कर रखे होंगे, तो वैसे याद सब कुछ नहीं रहता। अब इसका भी प्रूफ आप भी ट्राई करके देखो, इतना आसान थोड़ी है। ये मुझे पता है कि सम ये होता है, तो वैसे ही वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, बट सम निकालना आसान नहीं है। तो इसका प्रूफ है ना, आप देख सकते हो कैसे प्रूफ आता है इसका, कैन सी। वो आगे जाकर बहुत लेंदी मेथड है, वो इंटीग्रेशन से करके वो कॉम्प्लेक्स आयोटा ओटा के टर्म में इंटीग्रेशन आता है। दो तीन मेथड है इसके, अगर आप देखोगे तो ये चूंकि बहुत रिसर्च प्रॉब्लम रहा है बहुत पहले, तो इसके बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रूफ दिए। आप देखोगे तो इसके 4 5 10 20 डिफरेंट प्रूफ्स मिल जाएंगे जो डिफरेंट रिसर्चर लोगों ने कर रखे होंगे। तो ये हमसे एकेडमिक में एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इसको हम प्रूफ करें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीधा याद रख सकते हैं, क्योंकि उसका प्रूफ इतना लेंदी है कि एग्जाम के 3 घंटे आपको कम पड़ सकते हैं। तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा एग्जाम में आप प्रूफ करो। अब जैसे इसने पूछ लिया एग्जाम में, तो वो कोई ऐसा टीचर होगा जिसने कहीं देखा, उसने पूछ लिया, अब उनसे भी बोलो सॉल्व करने को, शायद वो भी ना सॉल्व कर पाए, ऐसा भी होता है। हाँ, एन रहेगा तो ये तो प्लस इन्फिनिटी हो गया, तो ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, प्रूफ कर पाएंगे पहले। इसको हम लोग कन्वर्जेंट प्रूफ कर सकते हैं, बट सम निकालना ही नॉट इजी टास्क। हो जाएगा, किसी ने प्रूव किया तभी ये आया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सम है तो किसी ने प्रूव ही किया तभी तो ये आया है, बट दिस वाज अ रिसर्च प्रॉब्लम इनिशियली। सो इस तरह से है। अब ये मैंने पहले बहुत सारे एग्जांपल दिए ना मैंने आपको, जैसे मैंने कहा हुआ ये मान लो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सी क्यू, जहाँ ए बी सी नेचुरल नंबर है। अब कोई बोले कि सर इसको प्रूव करके दिखाओ, एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो मैं नहीं कर सकता प्रूव, और ये नॉर्मल कोई इंसान नहीं कर सकता ना, मैं बता रखा हूँ इसके बारे में कि ए बी सी नेचुरल नंबर है, तो इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसका प्रूफ बताया तुम्हें, 200 पन्ने का प्रूफ है सिर्फ इसका, 200 पेज का सिर्फ एक थ्योरम का प्रूफ है। तो वैसे कैसे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कोई नॉर्मल इंसान प्रूफ कर देगा इसको? तो ये बहुत रिसर्च प्रॉब्लम रहा है, तो इसके पास नो सॉल्यूशन है, ऐसा कोई 3 नेचुरल नंबर है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर ले, है ना। तो इस तरह से ये सब रिसर्च प्रॉब्लम्स है, तो बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जो इजी नहीं है सॉल्व करने का, जो सब कोई सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। तो ये जिसने सॉल्व किए भी हैं उसने वर्षों लगाए हैं, एक एक, जैसे इसी को सॉल्व करने में उसको 10 साल लगे थे। आप पढ़िए इसके बारे में, गूगल करो, जस्ट गूगल पे ना फॉर्मेट लास्ट थ्योरम करो, तुम्हें पूरा एक पैराग्राफ आ जाएगा, तुम उसके बारे में पढ़ो जाके, फॉर्मेट लास्ट थ्योरम सर्च करो। अब देखो बताएगा कि 10 साल लग गए उसको सॉल्व करने में, ये थ्योरम को 10 ईयर्स एक प्रोफेसर, है ना। गूगल करो फॉर्मेट लास्ट थ्योरम, ये सर्च करो। अब ये जो है एंड्रयू क्या दिखा रहा होगा उसमें, क्या नाम था उसका जिसने सॉल्व किया था, सो समथिंग था, है ना। सो उसने 10 साल उसको लग गया ना, ये प्रूफ 1994 में हुआ है, और ये थ्योरम दिया था 1635 के करीब, है ना। ये चीज है, तो फॉर्मेट थ्योरम देके गया 1635 में, फॉर्मेट ये थ्योरम देके चला गया। अब पिछले 3 साल 300 साल तक लोग ट्राई करते रहे मैथमेटिशियन, फाइनली 1994 में जाके प्रूव किया उसने। एंड्रयू विल्सन नाम है ना उसका शायद, एंड्रयू विल्सन समथिंग। हाँ, वो एंड्रयू विल्सन ने प्रूव किया, नंबर थ्योरी का है वो। तो इस तरह से बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम है जो कि मेरे लेवल पे शायद संभव नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने किए हैं सॉल्व, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो सालों लगा के उन्होंने प्रूव किया है, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। So this is not, नहीं वो लिखते हैं वो पैराडॉक्स, बस सम तो इन्फिनिटी होगी, लेकिन वो ऐसे लिखते हैं उस तरह से, उसके भी अलग रीजन होंगे। हाँ, उसको भी शायद सम मुझे लगता नहीं अभी एग्जिस्ट करता है, याद तो नहीं है मुझे, देखा नहीं मैंने, हो सकता है किसी ने कर रखा हो, निकाल रखा हो, क्योंकि जैसे सीरीज 1/n³ भी कन्वर्जेंट है, ये तो हम जानते हैं पी टेस्ट से। अब कोई बोले बताओ इसका सम निकालो, तो इट्स नॉट इजी कि हम इसका सम बता सके कि सम किस
कन्वर्जेंट है ये पता है मुझे। अब ये अगर एन क्यूब का सम क्या होगा आई डोंट नो, अभी तो मुझे नहीं पता है। उसको देखना पड़ेगा कि क्या आएगा, ट्राई करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा ऑनलाइन रिसर्च प्रॉब्लम में, है ना, रिसर्च पेपर्स में किसी ने कर रखा होगा, किसी ने मुझे लगता है निकाल तो रखा होगा किसी ने। ये क्या आपको देखना पड़ेगा। दुनिया भर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मेन होता है कि ज़रूरत किसकी है उसको हम देखते हैं, और आजकल दुनिया में यही करना पड़ेगा, वरना सब कुछ हम कवर करने लगे तो उतना टाइम ही नहीं है, ज़िंदगी कम पड़ जाएगा हमारे। चलो आते हैं तो मानस और अमन, आपके डाउट है ना। चलिए तो मैं तुम्हारे एक तो बताया ही था, मैं मानस को बताता हूँ। देखो तो इसमें क्या है, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है ना। इसका प्रूफ आई थिंक मैं करवाया था, ये ना जैम 2018 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका सॉल्यूशन ये क्वेश्चन ना आप देखो। हाँ हाँ हाँ, वो आरका ने भी पूछा था ना, इसे क्या कराया था हमने, सॉल्व तो कराया था हमने। सो ये आई थिंक आता है, इसका क्या आंसर था, कन्वर्जेंट है और लॉग 2 आएगा। अरे यार सॉल्व हुआ तो उसको मैं, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट होगा तो इसमें डाइवर्जेंट होगा तो एक तो एक्सप्रेशन निकल के इजीली आ जाता है वो। अच्छा सो एन इवन है। अच्छा तुम कह रहे हो n+1 अगर इवन हुआ तो लिमिट इन्फिनिटी क्यों होगी। देखिए प्रोडक्ट है ना दो का, तो ये तो ऐसा आता है ना, ये है 1/√n, क्या होता है n-k into 1/√k, k from 1 to infinity, ये निकल के एट लास्ट ये आएगा, पुट कर दोगे ना तो ये बन के आता है, यही आता है ना। और यहाँ पे k नहीं, k from 1 to n and limit n tends to infinity। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए लास्ट ईयर भी, अभी भी आरका को मैं करवा रहा था, तो वहां पे उसको मैंने बताए थे। देन यू कैन, ये सिंपली ऐसा बन जाता है, देखो एक बार आप, तो ये वैसे ही नहीं नहीं तुम पुट करो ना, आपको दे रखा है ना उन्होंने ए क्वेश्चन, देखो आप जो आपका क्वेश्चन पूछा है, सो इस तरीके से नहीं बोल सकते जो आपने भेजा है। सो वहां पे इन्फिनिटी गारंटी, इन्फिनिटी आया कैसे, क्वेश्चन ये है आप कैसे कर, लेकिन √n कम होते जा रहा है फिर एक बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट है ना। इसका प्रूफ है, प्रूफ में मतलब दिमाग से निकल जाता है ना, हमने प्रूफ किया हुआ है ये, तो इसको मैं कल कराता हूँ। इजी डाइवर्जेंट आएगा ठीक है, तो दिस इज द डाइवर्जेंट, इसको खोलोगे तो ये आएगा 1/√1 √n-1 √2 √n-2, इस तरीके से आएगा आपका एंड में √n-1 ये एक्चुअली, और ये निकालना है लिमिट n टेंस। ऐसा आया कैसे, तो आपको देखो आपका जो एक्सप्रेशन दे रखा है ऊपर, आपको an दे रखा है ना, देखो इस क्वेश्चन में an दिया है कि नहीं, पुट कीजिए उसको वहां पे, तो जो bn का एक्सप्रेशन है उसमें आप पुट करेंगे तो नहीं आ जाएगा, पुट करके देखो समझ आया कुछ। जैसे ये है bn की बात करें तो bn बोला हुआ है ना इसने, k from 0 to n, तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे ये a k कितना हो जाएगा आपका, सो -1 की पावर k अपॉन √k+1, यही है, एंड a n के -1 की पावर n-k अपॉन क्या होगा √n-k पर ये बनता है। अच्छा ये वाला नहीं लिखा वही पूरा ऐड हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ भी 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो गया, ये चीज़ है तभी बनेगा यही। तो n रखेंगे तो 1 और यहाँ n+1 तक हो जाएगा, n रखेंगे तो 1 आ
ये यहाँ से स्टार्ट होगा फिर अगर ये वाला फॉर्म आ गया तो इसको ठीक से लिख लो, ये समेशन k फ्रॉम 0 to n माइनस 1 की पावर n हो जाएगा ना ये तो। अब ये हो गया, तो आपको ये वाला टेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। इसका जो रूल था, ये थोड़े से कुछ ना वो करना पड़ता है कंपैरिजन किसी के साथ, तो जाके आ जाता है डाइवर्जेंट। तो इसको आप देखो आगे कर पाओगे, ये है इसमें लिमिट लगाने हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अगर आप लिमिट लगा कर पाओगे, ये मैं हिंट देता हूँ, तो आप अगर चाहो तो जैम MA 2018 के क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ही था, इनिशियल क्वेश्चन ही था, मैंने कराया था अभी, तो देखना इनिशियल में 5 या 4 या 5 नंबर क्वेश्चन है। तो आप जैम MA 2018 पे डाउनलोड करना और इसके सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएगा आपको, पहले खुद से एफर्ट्स मारो, नहीं तो यूट्यूब पे ही मिल जाएगा आपको, बुक्स में भी सॉल्यूशन बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं क्योंकि हर साल डाउट में, पिछले साल भी आया था, मैं कराया था, लेकिन एक साल हो गया तो मैं भूल गया अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे भी, सोच के क्या कर सकते, तो किसी के साथ आप कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो, नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा सो दैट डाइवर्जेंस दिखा सके। जैसे ये तो हो गया ऑल्टरनेटिंग सीरीज टाइप का, मतलब लेबनिज टेस्ट कहता है कि ये कन्वर्ज करेगी अगर ये डिक्रीजिंग हो, तो ये वाली सीक्वेंस है एक्चुअली, ये है एक्चुअली ये वाले ना, अगर इसको लिखूं तो डिक्रीजिंग हो और हाँ ये हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें पुट कर दिया मैं ना। सो bn का एक्सप्रेशन ट्राई करके देखो, तो मैं कल फिर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन लिख दूंगा एक क्लास में, क्योंकि कई लोगों के इसमें डाउट है, ऑलमोस्ट सबको डाउट आएगा इसमें। एक क्लास ट्राई करके आओ, नहीं तो अगले क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन लिख दूंगा। हाँ जी अमन, चलो आपके क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या डाउट आया आपको, प्रोबेबिलिटी दैट